कि मैं भी अपना माफी ज़मीर बयान करूं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आल पाकिस्तान यूनाइटेड इरीगेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन खालिस्तान इरीगेशन के मेहनत कशों मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या मजहबी सियासी पार्टी से किसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान से है, हमारा ताल्लुक है तो इरीगेशन डिपार्टमेंट से है। हम अपने मुलाजमीन के मसाइल के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए बात करेंगे। अगर जो मेरे मुलाजमीन के लिए अच्छा सोचेगा हम उसको सलूट पेश करेंगे, जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा करेगा हम उसको सलूट पेश करेंगे। जो हमारे मुलाजमीन के खिलाफ, हमारी माँ धरती पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे। हम एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। तो दोस्तों, मशवानी साहब ने, नवाज साहब ने या मेरे दीगर भाइयों ने अपने यहाँ हाजिरी का मकसद बयान किया है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने इरीगेशन के मुलाजमीन को, मेहनत कशों को इकट्ठा करें और हाकिम वक्त को मीडिया के जरिए, हमारे वो अदारे, सरकारी मुलाजमीन के जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनके तवस्सुत से अपनी आवाज़ ईवानों तक पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि हमारे मुलाजमीन क्या चाहते हैं। जब हमारे खान इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, उसको याद था कि यार एक सरकारी मुलाजम, दर्जा चारम का मुलाजम, एक ट्यूबवेल ऑपरेटर, एक बेलदार, एक मेट, एक मिस्त्री या एक काम मजदूर, उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो 20,000 में कैसे गुजारा कर सकता है। अब जब 2.5 साल हो गए मेरे मोहतरम इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आए हुए, अब उनको मुलाजमीन की कोई परेशानी नज़र नहीं आती। उस वक्त ये वादा करते थे कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पे नहीं चलेंगे। आज IMF और वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दबाव में आकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। रियासत मदीना बनाने का वादा किया था। रियासत मदीना तो ये है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन वो फरमाते हैं कि अगर मेरे दौर में दरियाए नील के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो अगर उमर कह रहे हैं कि मैं उसका जवाब दूँ। तो यहाँ हमारे इमरान खान साहब ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, मेंबरान पार्लियामेंट ने, खा वो वफाकी हो या सूबाई हो, अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफा कर लिया, लेकिन सरकारी मुलाजिम के लिए खजाना खाली हो गया। इसके अलावा एक सरकारी मुलाजम, एक बेलदार, एक ट्यूबवेल ऑपरेटर 20,000 माहाना तनख्वाह लेके क्यों ड्यूटी 24 घंटे कर रहा है? वो इसलिए कि जब बुढ़ापे में जाऊंगा तो मुझे पेंशनरी बेनिफिट मिल जाएंगे और मैं अपनी बकिया ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकूँगा। अब सरकारी मुलाजमीन की अगर पेंशन ख़त्म कर दी जाए तो इससे तो वो एक रेडी वाला, एक छाबड़ी वाला, वही मुलाजम से बेहतर, फिर सरकारी मुलाजमीन की ज़रूरत क्या है? दूसरा, हम ये भी कहते हैं जब भी वतन अजीज पे कोई आफत आई, अगर फ्लड आया, अगर जलजिला आया पाकिस्तान में, अगर डैम बनाना है, अभी कोरोना आया, तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसने दी? सरकारी मुलाजमी ने। खा वो इरीगेशन का सरकारी मुलाजम है या किसी भी अदारे का मुलाजम है, भले वो स्केल नंबर 1 का मुलाजम है, भले वो 15 का या 16 का है या 22 ग्रेड का है,